आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के इतिहास का एक अनोखे चैप्टर की, जो कि इसके एक राज्य टेक्सास का है। अमेरिका के हर स्टेट की अपनी एक अलग कहानी है, पर टेक्सास की कहानी सबसे अलग, सबसे रोमांचक और मज़ेदार है और आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। आज हम बात करेंगे कैसे टेक्सास एक आज़ाद रियासत से अमेरिका का चमकता हुआ लोन स्टार स्टेट बना। हजारों साल पहले यहाँ आदिवासी जनजातियां रहती थी जो कहलाती थी कैडो, कोमांचे, अपाचे और करनकावा। उनकी अपनी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली थी। कोई शिकार करता था, कोई खेती करता था, कोई माटी के घड़े और बर्तन बनाता था। वे धरती से जुड़े रहने वाले लोग थे। फिर आया यूरोपियंस का दौर। 1519 में एक स्पेनिश खोजकर्ता जिसका नाम था अल्वारेज डे पिनेडा, और उन्होंने पहली बार टेक्सास के कोस्टलाइंस का नक्शा बनाया। इसी खोज से टेक्सास के अस्तित्व की पहली बार उपस्थिति दर्ज की गई। लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ स्पेन का टेक्सास पर दावा। स्पेन ने यहाँ मिशंस और फोर्ट्स बनवाए जिनका उद्देश्य था आदिवासी लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना और अपना साम्राज्य को बढ़ाना। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मिशन बना द एलमो, जो सैन एंटोनियो में है। यह एक पुराना स्पेनिश मिशन था। स्पेनियों ने इसे 1700 दशक में बनाया था और यही आगे चलकर बना टेक्सास रिवॉल्यूशन का केंद्र। आज द एलमो सिर्फ इमारत नहीं है, यह त्याग, वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कभी कभी हार भी जीत की पहली सीढ़ी होती है। टेक्सास के लोग कहते हैं द स्पिरिट ऑफ द एलमो लिव्स इन एवरी टेक्सन्स हार्ट। फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब हम फिर से लौटते हैं 1821 में, जब आया मेक्सिकन्स का दौर। जी हाँ, ये वही एरा है जब मेक्सिको स्पेन से आज़ाद हुआ था। अब टेक्सास मेक्सिको का हिस्सा बन गया था। मेक्सिको ने अमेरिकी बसने वाले लोगों को यहाँ आने की अनुमति दे दी, पर जल्द ही शुरू हो गया मेक्सिकन्स और अमेरिकन्स में टकराव। फिर आया 1835, जिसमें जंग की हवाएं चलने लगी। सेटलर्स ने मेक्सिको के विरुद्ध बगावत छेड़ दी। यहीं से शुरू हुआ टेक्सास रिवॉल्यूशन। 1836 एक हिस्टोरिक साल बना जब टेक्सास ने अपनी आज़ादी का पहली बार ऐलान किया। फिर हुई बैटल ऑफ एलमो, जहां थोड़े से टेक्सन्स सैनिक ने हजारों मैक्सिकन फौजी से लड़ते हुए शहीद हुए। इनमें शामिल थे डेवी क्रॉकेट, जिम ब्रोवी और विलियम ट्रेविस, जिन्हें आज भी वीर के रूप में याद किया जाता है। एलमो के बाद भी टेक्सास ने हार नहीं मानी। अप्रैल 1836 में जब सैम हुस्टन ने अपनी सेना के साथ बैटल ऑफ सैन जैसिंटो की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में मेक्सिको के जनरल सांता अन्ना को हरा दिया, और ऐसे टेक्सास बन गया एक स्वतंत्र गणराज्य, द रिपब्लिक ऑफ टेक्सास। लेकिन इस देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये अकेला देश टिक पाएगा या फिर किसी देश का इसे हिस्सा बनना पड़ेगा। जब सन 1845 आया तो इस समय टेक्सास ने अमेरिका से जुड़ने का फैसला किया और बन गया अमेरिका का 28वां राज्य। लेकिन इस देश की सीमा को लेकर फिर से तनाव शुरू हो गया और शुरू हो गया मैक्सिकन अमेरिकन वार, और आखिरकार तय हुआ कि रियो ग्रांडे नदी दोनों ही देशों की सीमा बनेंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1861 में, जब सिविल वॉर ने अमेरिका को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग था यूनियन और दूसरा था कॉन्फेडरेसी। टेक्सास ने कॉन्फेडरेसी का साथ दिया, लेकिन 1865 में फिर से जब यूनियन की जीत हुई तो टेक्सास ने दोबारा अमेरिका में वापस एंट्री ले ली।
चलिए अब हम बात आगे करते करते ऑयल बूम की तरफ जाते हैं कि कैसे टेक्सास में 20वीं सदी में ऑयल बूम आया। तो 20वीं की सदी की शुरुआत में टेक्सास की किस्मत चमक गई। 1901 में ब्यूमंट शहर के पास स्पिंडल टॉप नाम की एक जगह है। इस जगह पे तेल का एक बड़ा कुआं मिला और यहीं से शुरू हुआ टेक्सास की ऑयल बूम। हर तरफ फैक्ट्री, रिफाइनरी और नए शहर बसने लगे और पॉपुलेशन भी यहाँ का धीरे धीरे बढ़ने लगा क्योंकि लोगों को यहाँ से रोजगार मिलने लगा। ह्यूस्टन, डैलस और फोर्ट वर्थ जल्द ही इंडस्ट्रियल प्लेस बन गए। आगे बात करते हुए हम आते हैं 1960 में, जब टेक्सास ने अपनी पहचान और बढ़ाई। ऑयल के साथ साथ टेक्नोलॉजी, स्पेस और एजुकेशन में भी आगे बढ़ने लगा ये। 1960s में नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में बनाया गया और यहाँ से अमेरिका के स्पेस मिशंस कंट्रोल किए गए। ह्यूस्टन, वी हैव ए प्रॉब्लम, ये लाइन अपोलो 13 के दौरान पहली बार यूज़ किया गया था और बाद में ये लाइन दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। आज का टेक्सास एक तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है जो अपनी पहचान, अपने लोगों और अपनी सोच पे गर्व करता है। यहीं ऑयल फील्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी हब्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जज्बा है जो कहता है वी मे स्टैंड अलोन बट वी शाइन ब्राइट। इसलिए टेक्सास को कहा जाता है द लोन स्टार स्टेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।